हेलो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आप इस कोरोना काल में अपने घर परिवार के साथ एकदम स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होना भी चाहिए क्योंकि आप अपने परिवार, हमारा और इस सरकार का कहा मान रहे होंगे। अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं जा रहे होंगे और यदि आवश्यक है, आपका बहुत ज़रूरी है बाहर जाना, तो मास्क लगाकर ज़रूर जाएं। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और समाज के उन लोगों को भी जागरूक करें जो विदाउट मास्क बाहर निकलते हैं, क्योंकि सभी की जान आवश्यक है। ये देश हित में भी है, समाज के हित में भी है और आपके अपने हमारे सब के लिए आवश्यक है। आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए, हमने एक्सरसाइज 1.3 तक अपना काम कंप्लीट कर लिया है। उसे आप अपनी कॉपीज पर ज़रूर नोट करते रहें और उसका रिवीजन भी करते रहें। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4, जिसमें संख्या रेखा पर किसी भी मान को प्रदर्शित किस प्रकार से किया जाता है, इसको सीखेंगे। यानी हम 3.765, अब से पहले आपने 4th क्लास 5th क्लास आपको बोला कि संख्या 8 को दर्शाइए नंबर रेखा पर, तो आप क्या करते थे? आपने एक लाइन खींची फीटी और पेंसिल की सहायता से उसके एक साइड पर 0 लिखा, यानी मिड में लिख सकते हैं, और इसके राइट साइड पर जाते हैं तो प्लस, लेफ्ट साइड पर माइनस। बिल्कुल ठीक बात। अगर बोला गया है कि 8 को शो करना है तो आप करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपने इसके ऊपर यहाँ नंबर्स को लिखा और 8 को पूछा है तो आपने यहाँ इसको ऐसे किया और ये बता दिया कि ये है यहाँ पर 8। ठीक है, अभी तक यही तो किया है। आज हम बात करेंगे दशमलव की संख्या के विषय में कि ये दशमलव की जो संख्या है इसको किस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, इसको सिंपल भी मैं भेज सकता था, लेकिन क्योंकि ये एक वो संख्या है कि जिसे हमें यदि बताया जाए तो हम कम समझ पाएंगे, यदि उसे देखा जाए और उसको आंखों से आप लोग देखेंगे तो वो जल्दी सीखा जाएगा। मीन्स अब हम इसको शुरू करेंगे। ये है 3.765। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, दशमलव वाली संख्याओं को कभी भी एक साथ नहीं बोला जाता। आप लोग बोलते हैं, एक बात तो ये बोलते हैं 3 पॉइंट या 3.765, गलत है, या 3.765 गलत है। आप इसको पॉइंट नहीं, ये डेसिमल होता है या दशमलव होता है, पॉइंट कुछ नहीं होता। तो इसको आप 3.765 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। दशमलव की संख्याओं को सभी को अलग अलग आपने बोलना रहेगा। ये बिल्कुल अपने मस्तिष्क पर इसको अंकित कर ले कि ये सब संख्याएं डेसिमल होते हैं और इनको हम लोग सबको एक एक अंक बोलते हैं। ये कौन है? 3.765। समझ में आ गया? अब यह ये संख्या, इसे हमें संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करना है, तो कैसे करेंगे? ये जो संख्या है 3.765 कहाँ होगी? 3.7 और 3.8 इन दोनों के कहीं मध्य में है। समझ में आ गया? तो करना क्या है, हमें एक रेखा यहाँ पर आप अपनी फीटी और पेंसिल की सहायता से खींचिए और उस पर सेंटीमीटर के चिन्ह बनाइए। कितने चिन्ह बनाएंगे? 10, क्योंकि 10 पार्ट यहाँ हम बीच में लेंगे। यहाँ से एक, यहाँ बनेगा 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी मैं जब नंबर डालेंगे उसके बाद इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है हमें, मैंने बताया कि 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा 3.0। ये क्या आएगा 3 पॉइंट, मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब गलत बोल रहा हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया। 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0। क्लियर हो गया। हमने कहाँ बोला इसको, 3.7 और 8 के बीच, अर्थात यहाँ पर। मोबाइल में आप लोग क्या करते हैं, अगर कोई पिक्चर साफ दिखाई नहीं दे रही है, छोटी दिखाई दे रही है, उसे हम लोग जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको जूम करेंगे। यहाँ पे हमने लेंस को लगाया और ये जूम हो गया। अब जो हम अपनी अगली लाइन लेंगे वो यहाँ लेंगे। तो ये जो लाइन शुरू होगी, अब फिर इसके 10 भाग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलिए। बिल्कुल ठीक बात, 3.80। ठीक है, ये यहाँ पर बनता है। तो हमें लेना कहाँ है, 3.7 और 8 के बीच जाना था। अब 3.78 तो आ गया, लेकिन हमें अपना मान कितना लेना है, 3.76। यानी ये 6 और 7 के बीच जाएगा, यानी 6 और 7 के बीच। तो हमारा जो मान है वो ये है। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब क्या करेंगे, अब इसको जूम करेंगे आप। फिर ये कितने अंक आ गए यहाँ पर, दशमलव के 2 अंक। बिल्कुल ठीक बात। यहाँ पर 1 अंक था और यहाँ पर 2 अंक। तो अब क्या करना रहेगा, अब आप इसको जूम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट कितना लिखेंगे, 3.761। ठीक है, यानी 0 तो हमारा यहाँ पे रहेगा, ये तो हमारा 3.76 है। उसके बाद कितना आएगा, 1, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी ये बनेगा 3.762, 3.763, 3.764, 3.765। यही तो चाहिए था ना। तो यही है हमारा मान। इसके आगे की आप संख्याएं लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक की बात। आपने इसको ऐसे करना है। ठीक है, यही है वो प्रश्न जिसे हमें खोजना था और जिसका मान हमें ज्ञात करना था। अगले वाला प्रश्न है 4.26 बार। 4.26 बार, इसका अर्थ क्या है, 4.26 26 26 26 कहाँ तक जाएंगे, यानी जहाँ तक भी जाएं कॉपियाँ बढ़ जाएंगी। कोई बात नहीं, हम इसके दशमलव के कितने अंक लेंगे, केवल 4 अंक। यहाँ पे दशमलव कितना अंक लिया था, 3 अंक। अब हम 4 पर जाएंगे। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, यानी ये जो संख्या है ये 4.2 और 4.3 के बीच आएगी। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो पहले आपने क्या लिखना रहेगा, यहाँ पर आप 4 लिखेंगे, चाहे 4.1 से शुरू कर लें। तो ये 4.1, 4.2, 4.3, ये 2, ये 3, यहाँ पर कितना आएगा 4, एंड सो ऑन। तो यहीं पे अपना लेंस लगा दीजिए आप। अब इसका जब लेंस आप ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25,
4.26, 4.27 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जाना कहाँ है हमें? 4.26 यानी 26 ये आ गया, लेकिन उसके बाद फिर 2 आया, तो अब लेंस कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। 4.26 और 27 के मध्य। फिर क्या करेंगे आप? फिर इसको जूम करेंगे। कहाँ से शुरुआत रहेगी? 4.261, फिर 2, 4.262, फिर 4.263, लेकिन जाना कहाँ है? 4.262, 2 के बाद फिर आ गया, तो अब कहाँ लगेगा? अब लेंस यहाँ लगेगा। फिर आप इसको जूम करेंगे। फिर कहाँ से शुरुआत करेंगे? अब की बार शुरुआत रहेगी कितना? 4.262, तो ऑलरेडी था, 1 आएगा। फिर अगले वाला 4.2626 जाना है ना, तो यहाँ पर 2, यानी दिमाग तेजी के साथ चल रहा है। अगला कितना आएगा? 4.2623, फिर कितना आएगा? 4.2624। इसी प्रकार से जब आपके ये 2 अंक यानी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वहीं आप उसे राउंड करेंगे और वहीं रोक देंगे। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, यानी 1.4। समझ में आ गया? अब हम 1.5 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलें आगे। ये आप अपने फेयर कॉपी पर करेंगे और अच्छी प्रकार से करेंगे। एक्सरसाइज बात करते हैं 1.5 के बारे में। ज़्यादा प्रश्न नहीं करूँगा, कम ही करूँगा। क्योंकि अगर क्लास में आप होते तो वहाँ पूरा हमें आधा घंटा और 35 मिनट मिलती है। ठीक है, और नहीं पूरी 35 मिनट भी मिलती है, आधे घंटे का भी पीरियड होता है। लेकिन यहाँ कितना करते हैं हम लोग? 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट। तो पजल मत होइए। चलिए, एक्सरसाइज 1.5 पहला सवाल, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय के बारे में मैंने आपको जो पहला वीडियो बनाया था उसके बारे में बताया था कि निम्न में कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न दिया है इसने, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, परिमेय और अपरिमेय बताना है। यानी इसके फर्स्ट पार्ट में इसने दिया है हमें 2 - √5। इसमें बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। अब यहां देखिए, ये जो 2 है यहां पर, ये कैसी संख्या है? ये पूर्णांक है। और ये क्या है? इसका हम कोई एक पूर्णांक ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स ये कैसी है? अपरिमेय। अब जब किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ आप किसी भी परिमेय संख्या का योग करें या घटा करें या जोड़ना करिए, यानी योग मैंने बोला है गुणा कीजिए या भाग कीजिए, तो वह पूरी संपूर्ण संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय। तो क्या हुआ? 2 - √5 कैसी हुई? अपरिमेय संख्या। चलिए दूसरे वाला देख लेते हैं। सेकंड पार्ट, यानी ये अपरिमेय रहा। सेकंड पार्ट में इसने बोला है 3 + √23 - √23। तो इन प्रश्नों को ये नहीं है कि आप देखेंगे और देखते ही बता दें कि ये परिमेय या अपरिमेय। ठीक है, क्रिया भी करनी हो सकती है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट लगा हुआ है। कभी आप कहें कि यार यहाँ पे √23 दिया हुआ है इसने और ये भी √23 दिया हुआ है, √23 कैसी होती है? कि अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये पूरी एक अपरिमेय। जी नहीं, यहाँ पर ये पहले ब्रैकेट दिया है तो हम लोग पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। क्या करेंगे? 3 + √23 - √23। अब हुआ क्या? ये 23 प्लस ये 23 माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो क्या बचेगा? 3। ये क्या हुआ? अब परिमेय संख्या।
हो गया ना। चलिए ये क्या हुआ, परिमेय संख्या। नंबर 4 थर्ड देख लेते हैं, थर्ड वाला। (2√7/2√7). अब यहाँ क्या हुआ, ये भी अपरिमेय है क्योंकि √7 आया हुआ है। चलिए √7 से √7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर है 2√7 और नीचे है 7√7। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2/7 क्या हुआ, परिमेय संख्या। अब कुछ समझ में आना लगा हुआ, राइट। चलिए फोर्थ के बारे में बताइए, 1/√2। 1/√2 कैसा है, परिमेय या अपरिमेय? बिल्कुल ठीक है, अपरिमेय। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा √2/2। लेकिन है क्या, अपरिमेय। तो संख्या टोटल क्या कहलाएगी, अपरिमेय। इसके बाद 2π। अब आया क्वेश्चन, सबको दिखाई दे रहा क्या हुआ, अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या? परिमेय हो जाएगी, है 2π है। पाई का मान हमें सबको पता है 22/7 होता है। जी नहीं, क्या है, अपरिमेय। अब ये तो आपकी आशा के अनुरूप नहीं हुआ काम, नहीं। देखिए पाई अगर मान दिया गया है 22/7, वो लगभग माना हुआ है, वो इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, उसे हमने माना है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ मल्टीप्लाई या, बोलिए आगे, हाँ बिल्कुल ठीक, उसका मल्टीप्लाई हो या सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन हो या डिवीजन हो, वे सब की सब क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। तो 2π क्या कहलाएगा, एक अपरिमेय संख्या, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करने का अर्थ है कि हमें इनके प्रश्नों को हल करके दिखाना रहेगा। फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है 3 + √3, इसका मल्टीप्लाई देना है 2 + √2 के साथ। ये भी बताना रहेगा कि ये हमारे पास में परिमेय है या अपरिमेय। चलो ऐसा कुछ नहीं बोला, ओनली इसने बोला है कि इसको सरल कीजिए आप, राइट। तो सरल करने का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि इसके अंदर जो संख्याएं दी हैं इसके साथ गुणा करना, ठीक है। गुणा करना आता होगा सबको, यदि नहीं आता तो मैं इसको एक और तरीके से, एक तरीका तो इसका ये है कि हम इसकी गुणा पहले इसके साथ, फिर इसकी गुणा इसके साथ, या फिर इसको अलग अलग किसी एक ब्रैकेट को ब्रेक कर लीजिए और इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये 3 और इसके साथ इसकी गुणा 2 + √2 + √3 2 + √2। अभी मैं कर रहा हूँ, आगे से जब आप करेंगे तो पूरे ऊपर ही गुना करना रहेगा। यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस इसके साथ 3√2 प्लस इसके साथ यहाँ पर 2√3 प्लस इसकी, जब ये दोनों रूट वाले हैं तो इनकी 2 तिया 6, ठीक है। बाकी तो और कुछ होगा नहीं, यही अपने आप में आंसर है, हमें सरल करना था, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही रखेंगे, कम ही काम दे रहा हूँ। जो लेसन इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4, ये आपने स्वयं कंप्लीट करना होगा और इनको अपनी फेयर कॉपी में करते रहें। कहीं प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर डिस्कस करते रहें, मस्त रहें, ठीक, कोरोना से बचे रहें, उसका कहीं उल्लंघन ना करें, ठीक है। थैंक यू।